बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे 80 दिन हो चुके हैं। आईएमएफ का वक्त पाकिस्तान से 10 फरवरी को गया था और तमाम शराइत प्रोग्राम तय करने के बाद हमारी तरफ से ये ऐलान किया गया कि आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ हो जाएगा। लेकिन आज 80 दिन हो गए, अभी तक आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। पाकिस्तान के लिए निहायत ज़रूरी है कि आईएमएफ का एसएलए हो जाए पाकिस्तान के साथ, ताकि पाकिस्तान को नए रास्ते, नई जगहों से बोरो करने में आसानी हो सके, जो मल्टीलैटरल और ट्राईलैटरल और कमर्शियल जो बोरिंग है उसके ऊपर आ जाए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो नहायत ही कमज़ोर रेटिंग है, जिसके ऊपर कोई भी लैंडिंग करने को तैयार नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि आईएमएफ का एसएलए हो। लेकिन मुश्किल ये है कि आईएमएफ आपसे मुसलसल डिमांड कर रहा है कि उसके चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करें। और अभी हमारे लेटेस्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि तकरीबन तमाम हमने कंडीशंस उनकी पूरी कर दी हैं। अब सिर्फ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का इंतज़ार है। लेकिन आईएमएफ के डू मोर ख़त्म नहीं हो रहे हैं और इधर यहाँ पर जो है चीज़ें इस तरह से चल रही हैं कि कभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारी हुकूमत अमेरिका से रिक्वेस्ट करती है कि वो आईएमएफ से कहें कि हमारा प्रोग्राम जल्द से जल्द वो कर दें। और अब सामने ये खबर भी आई है कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान से कहा है कि वो पाकिस्तान जो है आईएमएफ की जो शराइत है उसको पूरा करने के लिए उसके ऊपर सिंसियरली अमल करे। इस दौरान हमने देखा कि बहुत सारी शराइत आई और सबसे अहम जो शराइत रखी गई थी वो ये थी कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो 19 ग्रेड से ऊपर हैं वो भी अपने और अपनी ख़ानदान के लोगों का एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इसमें सामने कुछ खबरें आई कि ऑफिशियल्स ने, सरकारी अफसरान ने अपने एसेट्स को डिक्लेयर करने से इनकार भी कर दिया। कुछ चीज़ें हैं जो पस पर्दा हैं, जो सामने अभी नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त अब ये हालात ऐसे लग रहे हैं जिससे ये कंक्लूजन निकालना लोगों ने शुरू कर दिया है। इकोनॉमिस्ट ने कहना शुरू कर दिया है कि अब पाकिस्तान का एग्रीमेंट, क्योंकि इसकी आईएमएफ का प्रोग्राम 30 जून को एक्सपायर हो जाएगा, तो अब ये कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान का ये जो आईएमएफ और पाकिस्तान का जो रोमांस है ये 1950 से शुरू हुआ है और अब तक जो पाकिस्तान ने 23 प्रोग्राम में है, मौजूदा प्रोग्राम को शामिल किया जाए, इसमें से सिर्फ एक प्रोग्राम कामयाबी से पूरा किया। बाकी 22 प्रोग्राम जो है मुसलसल इनकम्प्लीट हुए, नाकाम हुए और लगता है कि ये प्रोग्राम भी अब इनकम्प्लीट रहेगा और नामुकम्मल होगा और आगे जाके फिर पाकिस्तान को एक नए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होगा। इसी दौरान हमने देखा कि मलेशिया से भी अब ये डिमांड आ रही है, क्योंकि आईएमएफ का रवैया जो है अब वो पहले वाला दोस्ताना रवैया नहीं रहा और आईएमएफ अपना जो है जिस तरह से वो डिसिप्लिन की कोशिश करता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, ताकि बाद में अगर वो कंट्रीज दोबारा डिफ़ॉल्ट के उस पे वर्ज पे जाती हैं तो आईएमएफ की इस पे क्रेडिबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए वो सख्ती से उन चीज़ों पे अमल करा रहे हैं। मलेशिया ने भी डिमांड कर दी है कि आईएमएफ की तरफ पे एशियन मॉनेटरी फंड कायम हो, ताकि एशियन कंट्रीज़ को अपने माशी हालात को सुधारने के लिए आसानी हो सके। बहरहाल हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हमने जो है अभी हालिया जो खबरें आई हैं, लास्ट वीक स्टेट बैंक के जो रिजर्व शो किए हैं वो 10.02 बिलियन के हो चुके हैं और इसमें मामूली इजाफा आया हुआ है। लेकिन बेहतरी ये है कि इजाफा हो रहा है बावजूद इसके कि इसका कोई हमने कोई सक्सेस नहीं अचीव की, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व बेहतर हो रहे हैं। हमने इंपोर्ट्स को अपने तरीके से कांटेक्ट किया। इस वक्त बहुत ज़रूरी इंपोर्ट्स जो हैं उनकी भी ना होने के बराबर हो चुकी है, उनकी एलसीज भी नहीं खुल रही। और साथ ही पाकिस्तान के रुपए के ऊपर भी, जब आपका करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में जाता है तो आपके रुपए को बेहतर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी रुपया जो है मुसलसल दबाव में रहा। सिर्फ लास्ट वीक जो है हमने देखा क्या रुपया जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर गया है और अब लगता है कि रुपए को इम्प्रूव कराया जाएगा, क्योंकि अगर जब तक रुपया स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि दुनिया में यूएस डॉलर भी अब वर्ल्ड वाइड जो मेजर करेंसीज उनके अगेंस्ट कमज़ोर हो रहा है, तो पाकिस्तानी रुपया अगर अप्रिशिएट करता है तो इससे कुछ बेहतरी, कुछ इत्मीनान का सांस लेने में पाकिस्तान की मदद होगी। क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कोई अप्रैल का 38% से ज़्यादा हो जाएगा और साथ ही इस वक्त जो आवाम की जो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत बुरी हालत हो चुकी है। आउट ऑफ 9 पर्सन्स 9 लोग हैं इकोनॉमिक स्ट्रेस में हैं कि उनका मंथली खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। उसकी मेन वजह इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन ने पाकिस्तान की मैशियत को, पाकिस्तान की सियासत को भी पूरी तरह से मुतासिर किया हुआ है और आवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ परेशान है महंगाई के हाथों। आईएमएफ का प्रोग्राम अब नहीं होगा आगे जाके, क्योंकि आपके पास इस वक्त हम 9th रिव्यू को पूरा करने जा रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हो सका। इसके बाद 10th और 11th रिव्यू है, वो हो नहीं सकता, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 3 महीने चाहिए होते हैं। तो ये अब इनकम्प्लीट रहेगा।
अब हुकूमत को अपनी बेल्ट टाइट करनी होगी और मज़ीद आपने ऐसे इकदाम करने हैं जिससे जो आपका फिजिकल डेफिसिट है वो कम हो, क्योंकि हमने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को तो दूर कर लिया, लेकिन हुकूमत के अखराजात अभी भी वैसे चल रहे हैं। उन अखराजात को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। अराउंड पाकिस्तान का डेट जो है इस साल FY23 में वो 80% से भी ज़्यादा पहुँच जाएगा। इसको रोकने की ज़रूरत है।